रूपाय विशोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। धाम है गुरुदेव के चरणों में मेरा सुकोटि कोटि प्रणाम है। जिनकी कृपा मात्र से ठौर न मिलता कभी कलेश को श्रद्धा सहित प्रणाम है उन पूजनीय गुरुदेव को। तो तुई कालिका और है कालन की काली रक्षा मेरी कीजियो सुखेरा की छुपा। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम से आसन लीजियो बैठो पवन कुमार। बोलिए पवन सुत हनुमान की। तो कथा में प्रवेश होने से पहले दो शब्द अपने इष्ट देव के लिए। यशोदा के छैया राखो सभा में मेरो मान रे यशोदा के छैया। राखो सभा
हरिया अरे एक दिन
रही लगन आज माँ दुर्गा आवेगी। सच्चिदानंद भगवान की। प्रांगण में उपस्थित हमारी सभी श्रोता बंधु, हमारे पिता तुल्य आदर के पात्र बुजुर्ग, सीता सावित्री के समान भूमि को पवित्र करने वाली हमारी माताएं, हमारे नौजवान भाई बंधु व छोटे छोटे प्यार करने के बच्चे, इस पावन गांव नंगला जैत में भगवान की कथा को चलते चलते आज 6वां दिवस व्यतीत होने के लिए जा रहे हैं। इधर हरिहर गंगा मैया के किनारे पर बैठे हुए व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी उत्तरानंदन महाराज परीक्षित को भगवान की अनेक पावन कथाएं श्रवण करा रहे हैं। भगवान की कथाओं को जैसे जैसे परीक्षित महाराज सुन रहे हैं, वैसे वैसे तक्षक नाग का भय धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इधर समझा करके कहने लगे हैं, हे राजन, महाराज हरिचंद्र विश्वामित्र के साथ में अपनी रानी तारा और बेटा रोहित को लेकर के काशी नगरिया में आए हैं। इधर विश्वामित्र तीनों प्राणियों को लेकर के काशी नगरिया में आए, आवाज लगाने लगे हैं, है कोई खरीदने वाला? 3 प्राणी इस नगरी में बिकने के लिए आए हैं। जिस किसी को जरूरत हो वो आकर के खरीद सकता है और एक प्राणी की कीमत 20 बार सोना है। सुबह से शाम हो गई, चौराहे पर खड़े हैं, आवाज लगा रहे हैं विश्वामित्र, लेकिन सुबह से शाम तक कोई नहीं आया। इधर महाराज हरिचंद्र रानी तारा कहने लगी, महाराज हमें बेच दो और अपना कर्जा अदा कर लो। इधर तब तक एक वैश्य आ जाती है और उसने रानी तारा को देखा तो विचार करने लगी कि ये तुम्हारे कोठे पर अच्छा काम करेगी, इसको तो मैं खरीदूंगी। विश्वामित्र से पूछा, इस स्त्री की क्या कीमत है? तो विश्वामित्र कहने लगे हैं, यदि तुम इसको खरीदना चाहती हो तो तुम 20 बार सोना लेकर के आओ। इधर वैश्या चली अपने घर के लिए 20 बार सोना लेने के लिए, और इधर रानी तारा ने विचार किया, यदि मुझे वैश्या ने खरीद लिया तो मेरा धर्म चला जाएगा। अब तो भगवान की प्रार्थना करने लगी है रानी और कहने लगी, प्रभु आज मैं फंस चुकी हूं, अगर वैश्या ने मुझे खरीद लिया तो मैं बेमौत मारी जाऊंगी, मेरा धर्म चला जाएगा।
इसलिए मेरे धर्म की रक्षा करो। और इधर वेश्या घर गई, घर से 20 बार सोना लेकर के जैसे ही चली है तारा को खरीदने के लिए, उसी समय भगवान की ऐसी कृपा हुई कि माया रूपी बंदर उस पर टूट पड़े और उसको अंग भंग कर दिया। और जो 20 बार सोना था उसको माया के बंदर छीन ले गए। अब तो रोती हुई वैसे अपने घर के लिए लौट गई। इधर भगवान ने रानी तारा के धर्म की रक्षा की है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, तब तक एक ब्राह्मण देव आ जाते हैं। कहा कि इस रानी और बेटे की हमें जरूरत है। तो कहा कि तुम 20-20 बार सोना लेकर के आओ और इनको ले जाओ। इधर ब्राह्मण देव आए और रानी तारा और रोहित को खरीदा। उसके बाद कालू मेहतर आया है, तो कालू मेहतर ने महाराज हरिचंद्र को खरीद लिया। अब तो तीनों प्राणी बिक जाते हैं। इधर 60 बार सोना लेकर के विश्वामित्र वहां से चले जाते हैं। महाराज हरिचंद्र कालू मेहतर के यहाँ पर नौकरी करने लगे हैं। इधर रानी तारा और बेटा रोहित ब्राह्मण के यहाँ पर रहने लगे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। इधर कालू मेहतर ने कहा कि तुम क्षत्रिय राजा हो, हम तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं करेंगे। तुम एक काम करो, तुम काशी की गलियों में झाड़ू लगाया करोगे और एक दुकान नियुक्त कर दी महाराज, ताकि इस पर आप भोजन कर लेना। सुबह शाम आप इस दुकान पर भोजन किया करना और रोजाना आप काशी की गलियों में झाड़ू लगाओगे। कहा ठीक है महाराज। कहा महाराज हरिचंद्र अयोध्या के राजा थे और आज काशी की गलियों में झाड़ू लगाते हैं। शाम हुई है और जैसे ही भोजन लिया उस दुकान से, तो विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा है और ढोंगी का बाबा का वेश बना करके, संत का वेश बना करके विश्वामित्र आ जाते हैं और कहने लगे आज मैंने 2 दिन से भोजन नहीं किया है, कोई ऐसा है जो मुझे भोजन दे दे, भोजन करा दे। तो महाराज हरिचंद्र कहने लगे मुझे तो 1 ही दिन हुआ है और इसने 2 दिन से भोजन नहीं किया है, इसको हमसे ज्यादा भोजन की जरूरत है। और जो अपने लिए भोजन लिया था महाराज हरिचंद्र ने उस संत को दे दिया। ब्राह्मण विश्वामित्र अब तो संत के वेश में महाराज हरिचंद्र का भोजन खा गई। पानी पी करके सो जाते हैं, सारी रात सोए, सुबह उठे और झाड़ू लेकर के जैसे ही गलियों में पहुंचे हैं और सारे दिन झाड़ू लगाया काशी की गलियों में और शाम को फिर भोजन लिया, तो विश्वामित्र कोड़ी का वेश बना करके आ जाते हैं। कहने लगे मैंने 4 दिन से भोजन नहीं किया है, मेरी आत्मा भूख से तड़प रही है, मुझे कोई भोजन देने वाला है। महाराज हरिचंद्र विचार करने लगे मुझे तो 2 ही दिन हुए और इसे 4 दिन से भोजन नहीं मिला है, इसको हमसे ज्यादा भोजन की जरूरत है। अपना भोजन सारा उसको कोड़ी को दे दिया। अब तो कोड़ी बन करके विश्वामित्र को भी भोजन खा जाते हैं। तीसरा दिन हुआ, काशी की गलियों में झाड़ू लगाने लगे, सारे दिन झाड़ू लगाया और शाम हुई है जैसे भोजन लिया, फिर ढोंगी बन करके आ जाते हैं और फिर आवाज लगाने लगे कि मैंने 6 दिन से भोजन नहीं किया है, मुझे कोई भोजन करा दे। आज महाराज हरिचंद्र ने वो भी भोजन उस ढोंगी को दे दिया। कहा कि अब मेरे नसीब में भोजन नहीं है तो मैं भोजन करूंगा ही नहीं। उसके बाद में
भूखे सो जाते ही धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महाराज हरिचंद्र ने भोजन लेना भी बंद कर दिया, क्योंकि जब जब भोजन लेते ही विश्वामित्र किसी न किसी रूप में आ जाते हैं और महाराज हरिचंद्र का भोजन खा जाते हैं। 26 दिन हो गए, लेकिन महाराज हरिचंद्र को भोजन नहीं मिला। अब तो बड़े कमजोर हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, बड़े ही दुखी हैं महाराज हरिचंद्र। 26 दिन बिना भोजन किए हुए अब तो केवल शरीर में अस्थियां ही शेष बची हैं। और बताया है, एक दिन महाराज हरिचंद्र विचार करने लगे, अरे राजा मन में बहुत दुखी आज होनी परी बिचारी। अरे राजधानी सी छूटी छूटी गई संग विधाता। आज कहने लगे, आज मैं क्या समय देख रहा हूं, कहा मेरे सामने लाखों की भीड़ हुआ करती थी जो मेरे मुंह की तरफ ताकती रहती थी। आज ऐसा समय आया मेरे पास जो मैं काशी की गलियों में झाड़ू लगा रहा हूं। मेरी रानी तारा, मेरा बेटा मुझसे जुदा हो गया। रोने लगे महाराज हरिचंद्र। अरे सन विधाता रानी विधाता, सन विधाता अरे राजधानी सी छूटी छूटी गई सन विधाता। महाराज हरिचंद्र रो रहे हैं और बोले, अरे 26 दिन हो गए अपने कमरे अन्न गया भाई। आज मुझे 26 दिन हो गए, का मैं 56 प्रकार के व्यंजनों का सेवन किया करता था। आज मुझे 26 दिन व्यतीत हो गए, मैंने अन्न नहीं खाया। अरे 26 दिन है गए पेट में अन्न गया भाई। अरे पेट में से मिला से कमर झुक गई भाई। हो गए, जब 27वां दिन आया है, अरे घोर हो जब 27वां है करके घोर हो जब 27वां है करके अरे बोलो है पर हरिचंद्र जाते महाराज हरिचंद्र को भोजन नहीं मिला। 27वें दिन का जब भोर हुआ है, कालू मेहतर बोला, और हरिया तुम नदी पर जाओ और जल भर करके लाओ। महाराज हरिचंद्र घड़ा को उठाते ही और घड़ा को उठा करके जैसे नदी पर जल भरने के लिए गए और धीरे धीरे पहुंचे हैं, तो महाराज हरिचंद्र ने घड़ा तो भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं
जो भरे हुए घड़े को उठा सके। बार बार उठाते हैं लेकिन उठता नहीं है। महाराज हरिचंद विचार करने लगे, ओरे विधाता, तूने मुझ पर ऐसा कौन सा दुख दिया, कौन से जन्म की मुझे सजा दी जो आज मुझ पर ये घड़ा नहीं उठ रहा है। मैंने इन भुजाओं से बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया, लेकिन आज मुझ पर ये जल का घड़ा नहीं उठ रहा है। क्या करूं? काफी देर तक देखते रहे, कोई आए उठवा दे, लेकिन कोई नहीं दिखा। तो गढ़ा पर शीश रख लिया और रोने लगी। और घड़ा पे धर लो शीशा, भूप जब फूट फूट के रोया महाराज हरिचंद गढ़ा के पास बैठे हुए रोते रहे, कहने लगे मैंने इन हाथों से बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया, लेकिन आज मुझ पर ये घड़ा नहीं उठ रहा है। और समय की मार बहुत बुरी होती है परीक्षित महाराज, जिसका समय बिगड़ जाता है उसका बुरा हाल हो जाता है। आज महाराज हरिचंद
परेशान हैं, घड़ा को उठाते हैं लेकिन घड़ा को नहीं उठा पा रहे हैं। काफी देर तक रोते रहे, तब तक देखा कि उसी घाट पर रानी तारा आ जाती है। रानी तारा ने महाराज हरिश्चंद्र को नहीं पहचान पाया, क्यों कितने कमजोर हो गए हैं, सिर के बड़े बड़े बाल हैं और बड़ी बड़ी दाढ़ी हो चुकी है। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र ने तारा को पहचान लिया और कहने लगे, रानी तारा। और जैसे आवाज लगाई तो आवाज ही पहचान ली महाराज की। कहा कि महाराज आप? हाँ मैं। कहा कि आपकी हालत कैसी हो चुकी है? महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी मैंने जब से हम और तुम जुदा हुए हैं तब से मैंने भोजन नहीं किया है। आज 27 दिन हो गए हैं, 27वां दिन है, मैंने पेट में भोजन नहीं किया। मेरी हालत बुरी हो चुकी है। मेरे मालिक का ये आदेश है कि मैं जल का घड़ा नदिया से घर पर पहुंचाऊं, लेकिन मैंने घड़ा को भर लिया है और ये घड़ा मुझको उठ नहीं रहा है। और कहने लगे, अगर तुम मेरे घड़े का थोड़ा सहारा लगवा दो, मेरा घड़ा उठवा दो, तो मैं ये जल का घड़ा अपने मालिक के घर पर ले जाऊं। रानी कहने लगी, मैं आपका घड़ा नहीं उठवा सकती। तो महाराज हरिश्चंद्र हाथ जोड़ करके कहने लगे, महारानी अगर मैं ये घड़ा नहीं ले गया तो मेरा मालिक मुझे बहुत मार लगाएगा, गाली देगा। और हाथ जोड़ करके कहने लगे अपनी रानी तारा से, कि रानी उठवा दे, गगरिया हो मेरी चालाकी भरी। मेरा शरीर काफी कमजोर हो गया है, मेरी गगरी को उठवा दो। और बोले, अरे कालू भक्ति कौनो करने तो जसना बेटा चोरिया। अरे कालू भक्ति कौनो करने तो जसना बेटा चोरिया। ये चंदन से खा बचा महाराज हरिश्चंद्र
अब तो रानी तारा से कहने लगे, प्यारी मेरी गगरी को डुबा दो, अगर मैं ये जल का घड़ा अपने मालिक के घर पर नहीं ले गया तो मुझे डंडों से मार लगाएगा और काफी उल्टा सीधा कहेगा। उसी समय रानी तारा कहने लगी, महाराज मैं आपका घड़ा नहीं उठवा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में एक ब्राह्मण का घड़ा है और आपके हाथ में एक मेहतर का घड़ा है। अगर मैंने आपके घड़े से हाथ लगाया तो मेरा धर्म चला जाएगा, इसलिए मैं आपके घड़े को नहीं उठवा सकती। एक युक्ति बता रही हूं, तुम गहरे जल में घुस जाओ और डुबकी लगा लेना, थोड़ा सारा जल का लग जाएगा और तुम्हारे सिर पर घड़ा रख जाएगा और ले जाना। महाराज हरिश्चंद विचार करने लगे। बारिश में एक समय वो था जो मेरी रानी मेरे बिना आज्ञा के कोई काम नहीं कर सकती थी, लेकिन आज मेरा घड़ा भी नहीं उठवा रही है, मेरी सहायता भी नहीं कर सक रही है। अब तो बड़े दुखी हैं और उन्होंने यही किया, नदी में घुसे, घड़े को जल में रखा, डूबक लगाई और सिर पर घड़ा रख लिया। सिर पर घड़ा रख तो लिया, लेकिन वहां से थोड़े चले, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं है, थोड़ा आगे चल पाए, एक ठोकर लगी तो गिर पड़े महाराज हरिश्चंद। और जैसे गिरे हैं तो जल का घड़ा जो गिरा है जमीन पर तो गिरते गिरते टूट गया। अब तो काफी देर तक रोते रहे, कहने लगे आज मेरा मालिक मुझे बहुत मारेगा, बहुत मारेगा। मेरे श्रोताओं, अब तो मजबूर हुए हैं, जब रोते हुए हरिश्चंद अपने मालिक के घर पे आए हैं और कालू मेहतर ने कहा, ओरे हरिया तू घड़ा लेकर के गया, वो घड़ा कहाँ है? हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज वो घड़ा टूट गया। कालू मेहतर कहने लगा, अरे इतने घड़े तोड़ेगा तो घड़ा कहां से लाऊंगा? तू इतना खाता है, कहां जाता है? आज के बाद तुझे भोजन नहीं मिलेगा। और जैसे उस दुकान पर पहुंचा तो कहा, उसे पता चला कि इसने एक भी दिन भोजन नहीं किया है। जब कालू मेहतर ने विचार किया, कहा कि ओरे हरिया तूने निराहार मेरी सेवा की है, आज के बाद तू काशी की गलियों में झाड़ू नहीं लगाएगा। तू एक काम कर, तू शमशान में चला जा और मरघट में जाकर के कर का टका लेना, वहां मरघटिया बन जा। हाथ जोड़ करके महाराज हरिश्चंद कहने लगे हैं, आप हमें घटिया से घटिया काम दे दो और हमें अपने पास रख लो। इधर कालू मेहतर ने महाराज हरिश्चंद को मरघटिया का काम दिया है और कहा कि जो लाश जलेगी दफनाई जाएगी उसका कर का टका लेते रहना। महाराज मरघटिया बन गए हैं और तो मरघट में रहने लगे हैं, जो लाश जलती है उसका कर का टका लेते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है। अब महाराज हरिश्चंद की कहानी को यहीं पर विराम करते हैं। अब देखते हैं रानी तारा की तरफ, एक प्रभु का भजन बोलेंगे, उसके बाद में कथा को आगे बढ़ाएंगे।
और इधर सुखदेव जी महाराज समझा करके कहने लगे, हे राजन, अब हम लेकर के चलेंगे रानी तारा की तरफ। इधर रानी तारा ब्राह्मण के यहाँ पर रह रही है। एक दिन ब्राह्मण देव ने कहा, बेटी तारा, अपने बेटा रोहित से कहो
फूल बाग में चला जाए और पूजा के लिए फूल लेकर के आए। इधर बेटी तारा ने सुना तो अपने बेटा को बुलाया और कहा कि बेटा, आप बच्चों के साथ में हमेशा खेलते रहते हो, तुम खेलने न जाया करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र हैं और हमारे मालिक का आदेश है तुम टोकरी लेकर के जाओ और बगिया में चले जाओ। और बोली है मैया, अरे बेटा मेरे पागल, बोलिए मैया, अरे बेटा मेरे मैया की बात सुनी है। कहा कि मैया मैं अभी जाता हूँ और फूल लेकर के आता हूँ। तो आज चले ही रोहित मात की बात में ले डलिया हाथन में चला है पहुंच जाए फूल बाग में। अब तो फूलों को तोड़ने लगा और तोड़ करके अपनी टोकरी में रखने लगा, छपरिया में रखने लगा। आगे बढ़ता जा रहा है। इधर विश्वामित्र ने क्या किया, एक फूल में नाग बन करके छुप जाते हैं। इधर रोहित ने देखा एक सुंदर फूल खिल रहा है, हाथ बढ़ाया, अरे फूल खिला हुआ छुपा हुआ फूल खिला हुआ
है। और जैसे ही उस फूल को तोड़ने को हाथ बढ़ाया, मित्र ने दस दिया मुनि ने, आरे हुई पे हो कबीरे जमीन पर, आरे तन को हो कबिचारो, आरे पिता के संभाले भोलन में भूमारो। तोड़ने के लिए रोहित ने आगे हाथ बढ़ाया, विश्वामित्र जो सरप बन करके छुप करके बैठे हैं, डस लिया उंगली में, और इधर रोहित हाय मां कह करके जमीन पर गिर पड़ा। इधर विश्वामित्र वहां से भागे, काशी की गलियों में आवाज लगाने लगे, किसी का बेटा बगिया में फूल लेने के लिए गया था, उसे सर्प ने डस लिया है। जिस किसी का बेटा हो जाकर के अपने बेटा को देख ले। और जैसे ही ये आवाज, इधर मैया तारा भोजन बना रही है, और जैसे ही भोजन बना रही है, सुना कि बाग में किसी के लाला को सर्प ने डस लिया है। उसी समय कहने लगी, मेरा रोहित फूल लेने के लिए गया था, हो ना हो मेरा बेटा को सर्प ने खा लिया हो। हाथ जोड़ करके ब्राह्मण देव के पास में पहुंची और कहने लगी, महाराज मेरा बेटा बाग में फूल लेने के लिए गया था, मेरे बेटा को सर्प ने डस लिया है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं देख आऊं। उसी समय ब्राह्मण देव कहने लगे, पहले भोजन बनाओ, उसके बाद जाना देख करके आना। आज मैया मजबूर है, रोने लगी और रो रो करके भोजन बनाने लगी। क्या करे मैया, आज मैया का बुरा हाल है। आरे भोजन रही बनाई, आरे माता गिरे छूटी बाबा भोजन रही बनाई, अरे मात गिरे छूटी रे बाबा मती हमको जाना छोड़ रह जाए महाराज। मुझे छोड़ के ना जा, आज मैया तारा रोटी ला रही है, भोजन को बनाती जा रही है और प्रभु से भजन कर रही है। अरे कोई मैया
रोती जा रही है और भोजन को बनाती जा रही है। आंखों से जो आंसुओं की धार निकलती है, जो गालों पर लकीर बनाती हुई जमीन में समा जाती है। कौन है जो मैया के दिल को तसल्ली दिलाए? धीरे धीरे रोते रोते मैया तारा ने भोजन को बनाया और भोजन बनाने के बाद में ब्राह्मण देव के पास में पहुंची। कहा कि महाराज अब मैं चली जाऊं। उसी समय ब्राह्मण देव नीचे वाला ओट दबा करके बोले, क्या तू ही एक बेटा वाली है? अरे पहले ठाकुर जी का भोग लगाओ, उसके बाद जाना। आज मैया ने रोते रोते ठाकुर जी का भोग लगाया। ठाकुर जी का भोग लगा करके मैया पुनः बोली, अब मैं चली जाऊं। उसी समय मेरे श्रोताओं ब्राह्मण देव कहने लगे, चली जा और जल्दी लौट करके आना। मैंने तुझे 20 बार में खरीदा है और तेरा लाला कहीं मर गया हो तो उसे घर पे मत लाना, कहीं नदी पोखर में फेंक देना। आज मैया सबके ताने सुनती है और रोती हुई मैया घर से चली है। धीरे धीरे रोती हुई मैया आज जैसे बगिया में पहुंची है, इधर रोहित पड़े ही और धीरे धीरे मुखार में से आवाज निकल रही है, हाय माँ, हाय माँ। इधर शरीर सारा पीला पड़ चुका है, जहर सारे शरीर में फैल चुका है। इधर मैया रोती जा रही है, आवाज लगाती जा रही है, बेटा रोहित तू कहाँ है? तेरी मैया तुझे ढूंढ रही है, तू कहाँ है? इधर धीरे धीरे आगे बढ़ती गई तो आगे रोहित को देखा। रोहित जमीन पर पड़ा है और बेहोशी की हालत में है। धीरे धीरे मुख से आवाज निकल रही है, माँ, माँ। और जैसे ही मैया ने देखा, आज मैया पछाड़े खा करके गिर जाती है, अपने बेटा की लाश पर विलाप करने लगी। मैया रोने लगी और कहने लगी, बेटा तो ये हालत कैसी हो चुकी है? और रो करके मैया बोली, बेटा तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता है। आज मैया को रोते हुए देखा तो रोहित कहने लगे, मैया की बावली हो रही है, तुझे नहीं पता? और बोले हैं, लीनो जन्म सो मरत है, यो धीरे दिल को दीजियो, एक बार पुचकार की उस प्यार मैया रो करके कहने लगे, रोहित मैया तू बावली क्यों हो रही है? जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। मेरा अंतिम समय आ चुका है और तो मुझे अपने कलेजे से लगा ले। और रो करके गर्भ को रोहित कहने लगे, मैया मेरी बात सुन।
तेरी सेवा में मुझसे जो कुछ कमी बनी हो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आज मेरा अंतिम समय आ चुका है, अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं है मैया, मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, मेरा आखिरी नमस्ते ले ले मैया। और ऐसा कह करके आज मैया की गोदी में बेटा का सिर एक तरफ लुढ़क गया। और जैसे ही तारा ने देखा, मैया कहने लगी, बेटा तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, केवल तू ही मेरा एक सहारा था जो तू मुझे छोड़ के जा रहा है। मेरे पिया ने मुझे छोड़ दिया और तेरे सहारे में अपने जीवन को जी रही थी, आज तू भी मेरी नैया को डुबो करके चला। आज तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। आज बेटा रोहित की लाश पर मैया रुदन करने लगी है और कहने लगी, बेटा आज मैं जीवित नहीं रहूंगी। इधर मैया अपने बेटा की लाश पर रो रही है और बोली, खो दिया मैंने पाकर किसी को, आग लग जाए
अपने बेटा की लाश पर बिलक रही है। इधर मैया को कौन धीर बंधाए, लाला की लाश पर गैया की तरह रमहा रही है। कहने लगी, बेटा तुझे कहां सर्प ने डसा है, मुझे बता दे मेरे लाल, तुझे सर्प ने कहां डसा है। और रुक करके बोली, बेटा मुझे ऐसा मालूम होता तो तुझे मैं ढूंढ लेने के लिए हरगिज ना भेजती। और बोली, अरे बाग में फूल में अरे बाग में फूल में मैया बोली, अरे धीरे मेरे आज मैया अपने लाला की लाश पर बिलक रही है। नाना भांति बिलक रही है। काफी देर तक रोती रही, तब तक बाग का माली आ जाता है और कहने लगा, बहन तेरे लाला को सर्प ने डस लिया है और तुम इसकी लाश का अंतिम संस्कार कर दो, नहीं तो ये लाश फट जाएगी। उसी समय आज माली के कहने से बेटा रोहित की लाश को अपनी गोदी में उठा दिया और मरघट को जाने लगी रोती हुई। और इसी बीच में ये 101 रुपए हमारे बॉबी यादव जो हमारे नगला मलिक जफराना से जो फेसबुक से जुड़े हैं वो भिजवा रहे हैं और उनका कहना है कि हमारी छाप लगाए दो। चलो भैया लगाते। आरे रावण बड़ी और महुए में बड़ो धुन का परमार
अब तुम भेटो भुजा सच्चिदानंद भगवान की। इधर मेरे श्रोताओं, मैया अपने बेटा की लाश पर उधर कर रही है, धीरे धीरे अपने बेटा की लाश को लेकर के चली है रोती हुई। अपने बेटा से बेटा की लाश पर उधर करती हुई चली है मैया। घट जाई रही और मैया लगिला सा बेटा।
मैया रोती हुई अपने बेटा को लेकर के मरघट में पहुंचती है और इसी बीच में ये 50 रुपए राजवीर सिंह राठौर जो इसी गांव नगला जैत के रहने वाले हैं, ये 50 रुपए बिहारी जी के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। कामना करते हैं कि इनके घर में हमेशा सुख शांति विद्यमान बनी रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इधर मेरे श्रोताओं, मैया रोती हुई मरघट में अपने लाला को लेकर के पहुंची। लाश को मरघट में रखा है। अब तो मैया के पास इतना भी नहीं है जो लाला का कफन बना ले। आधी साड़ी फाड़ी है मैया ने जो अपने लाला की लाश पर रखी, और आधी साड़ी शेष बची है वो अपने सिर पर रखे हैं। अब तो लाश का अंतिम संस्कार करने के लिए मैया इधर उधर ईंधन एकत्रित करने लगी है। तब तक महाराज हरिचंद आवाज लगाने लगे, कौन है इस मरघट में? अरे इतना भी पता नहीं है। इस मरघट में पहले करकट का देना पड़ता है, तब इस मरघट में लाश जलाई जाती है, दफनाई जाती है। और तुम बिना करके टका को दिए और लाश को दफना रहे हो, कौन हो इस मरघट में? मैया तारा अपने लाला के पास में आकर के रोने लगी और इधर लाठी को हाथ में लेकर के महाराज हरिचंद धीरे धीरे आगे बढ़े हैं और लाठी को टेकते हुए आज आ जाते हैं। अंधियारी रात है, नहीं पहचान पाया और कहने लगे, कौन हो इस मरघट में जो बिना करके आप लाश को यहाँ पर अंतिम संस्कार कर रहे हो? और उस आवाज को रानी तारा ने पहचान लिया। कहने लगी, आप? और जैसे ही आगे बढ़े कहने लगी, तुम कौन हो? कहने लगे, हम महाराज हरिचंद हैं। तारा कहने लगी, आप हरिचंद हो? अरे मैं रानी तारा हूं, तुम्हारी रानी हूं। कहने लगी, तुम रानी तारा हो? इस मरघट में क्या कर रही हो? और हमारा बेटा कहाँ है? उसी समय कहने लगी रो करके, महाराज हमारे बेटा रोहित को सर्प ने डस लिया है और मैं उसकी लाश का अंतिम संस्कार करने के लिए आई हूं। कहने लगे, मेरे बेटे को सर्प ने डस लिया है, कहां है मेरा बेटा? और जैसे आगे बढ़े चेहरा देखा, एक दम पछाड़ खा करके जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर तक बेहोशी में पड़े रहे, होश आया, खड़े हो गए और कहने लगे, रानी मेरा बेटा पहले था लेकिन अब नहीं है। न तुम मेरी रानी हो, न तुम मेरे बेटा, न ये मेरा बेटा है। और अगर तुम अपने बेटा को दफनाना चाहती हो
तो पहले कर का टका दो। रानी हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज मेरे पास कुछ नहीं है, आपको देने के लिए कुछ नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, आपके पास देने को कुछ नहीं है तो इस तरीके से ये लाश नहीं जल सकती है। हाथ जोड़ करके रानी कहने लगी, महाराज जी आपका ही तो बेटा है। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तुम ये क्या कह रही हो, ये मेरा बेटा है। उस दिन की याद करो जब मैं नदी पर जल भरने के लिए गया था। और बोले एक पुरानी याद करते हुए महाराज हरिश्चंद्र, अरे कहीं हरिश्चंद्र जल का घड़ा नहीं उठ रहा था। बोले अरे याद करो बात अरे याद करो अरे हमारी कहा कि हमारा घड़ा उठवा लो, तो आपने कहा कि मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है और तुम्हारे हाथ में एक मेहतर का घड़ा है। उस दिन तुम्हारा धर्म जा रहा था, आज मेरा धर्म जा रहा है। और बोले महाराज अरे चलता घड़ा अरे चलता घड़ा बने बैठी पनकानी ओ महाराज हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, और रानी उस दिन की याद करो जब हम नदी पर जल भरने के लिए गए थे तो तुमने साफ इनकार कर दिया कि तुम्हारे हाथ में एक मेहतर का घड़ा है और मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है। मेरे घड़े से हाथ लगाते ही तुम्हारा धर्म जा रहा था उस दिन, आज मेरा धर्म जा रहा है। मेरे मालिक का आदेश है लाश तभी दफनाई जाएगी जब कर का टका दे दोगी, और आप बिना कर के टका के बिना आप लाश को यहाँ पर दफना नहीं सकती हो। इधर रानी मजबूर है, कहने लगी महाराज मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास साड़ी थी वो आधी साड़ी फाड़ करके मैंने अपने लाला का कफन बनाया है, तो आधी साड़ी से मैं अपनी लाज ढके हूं, अब मेरे पास कुछ नहीं है।
महाराज हरिचंद कहने लगे कुछ नहीं, सारे रिश्ते नाते उसी दिन खत्म हो गए जब हम काशी की गलियों में बिके थे। आज हमारा कोई नहीं है। इधर रानी तारा कहने लगी महाराज मेरी बात सुनो। अरे हम पे विपदा पड़ी या तुम कठिन पैदा और बोली सारे रात अरे हमें का मालूम करके मैया अरे तुमन को दाग लगाए अरे आरी सारी धार माता ने कमर बनाए कहने लगी अपने बेटा का दाग लगा दो। महाराज हरिचंद कहने लगे कुछ नहीं, पहले कर का टका चाहिए। और अंत में कुछ नजर नहीं पड़ा महाराज हरिचंद को, जो सिर पर आधी साड़ी थी वो ही खींच ली और कहा अपने बेटा का अंतिम संस्कार कर दो। महाराज हरिचंद वहां से चले। इधर रानी तारा ने अपने बेटा का अंतिम संस्कार किया रोते रोते। इधर रानी इतनी पागल हो गई अपने बेटा के वियोग में, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा। अब वो घर पर नहीं लौट करके गई और पागलों की भांति इधर उधर घूमने लगी। अंत में जाकर के एक सती मैया का जो मंदिर था उसमें जाकर के लेट जाती है, गिर जाती है। वैसे दुखिया को नींद नहीं आती और नींद आती है तो इतनी गहरी नींद आती है कि उसे उठाने वाला कोई पैदा नहीं होता। मैया को नींद आ गई और इधर विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा और उन्होंने क्या किया, आरे क्वार कर्म में आरे क्वार कर्म में लिखी आरे सतिया के मठ में घुस
इधर मैया सती के मठ में घुस आई, सो जाती है। इधर विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा, जो बालक चुरा लिए। सती मैया के मठ में जाकर के गिर जाती है। इधर विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा, तो माया रूपी बालक बनाए, काट करके चौराहे पर डाल दिए। मैया तारा के मुख से खून लगा दिया और काशी की गलियों में आवाज लगाने लगे, अरे काशी के लोगों, इस नगरी में डाइन आ गई है, डाइन जो छोटे छोटे बच्चों को उठा ले जाती है और उनका खून पी जाती है और मार देती है। ये खबर जाकर के काशी के राजा को मालूम पड़ी। काशी के राजा ने कालू मेहतर को बुलाया, कहा कि हे कालू, हमने सुना है कि मठिया में एक डाइन आ गई है जो बच्चों को मार देती है, खून पी जाती है, जाओ उसका वध कर दो। इधर कालू मेहतर ने महाराज हरिचंद को बुलाया, कहा कि आप तलवार लेकर के जाइए और सती के मठ में एक डाइन आ चुकी है, उसको मार दो। इधर मालिक का हुक्म पा करके महाराज हरिचंद हाथ में तलवार लेकर के चले ही, और जैसे ही मठिया में पहुंचे तो रानी तारा को देखा, और तारा को जैसे ही देखा है उसी समय मेरे श्रोताओं कहने लगे, और तारा, तेरा बालक मर गया, तेरा बेटा मर गया, इसका मतलब ये तो नहीं कि तू दूसरे के बालकों को मार मार करके खा जाए। आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मेरे मालिक का हुक्म है। तलवार लेकर के मारने के लिए दौड़े, और जैसे तलवार लेकर के मारने के लिए दौड़े ही उसी समय विश्वामित्र प्रकट हो जाते हैं और वैकुंठनाथ भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं, और महाराज हरिचंद की कलाई को पकड़ लिया और कहने लगे, अरे राजा हरिचंद, इस रानी तारा को ना मारो। और जैसे ही हरिचंद्र ने देखा विश्वामित्र को और कहने लगे, तुम बही हो कि तुमने हमारा राज्य ले लिया था? हाँ, हम बही हैं। और कहने लगे, तुम रानी को ना मारो। और बोले ही विश्वामित्र, ओरे राजा, मेरी बात ध्यान से सुनो। आरे कर लई जांच तुम्हारी,
परीक्षा ली और तुम परीक्षा में सफल हुए। इधर क्या हुआ?